दोस्तों, कल देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ। दोस्तों, सबको पता है कि चंद्रशेखर आजाद जो है कल जंतर मंतर पर इसलिए पहुंचे हुए थे क्योंकि जिस तरीके से सरकार के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ में वक्फ बोर्ड के जो कानून लाए जा रहे हैं, जिस तरीके से धर्म गुरुओं पर एफआईआर करके उन्हें जेल में डाला जा रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों की आवाजों को बुलंद करने के लिए कल देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचने का काम किया था और वहां आवाज बुलंद करने का काम किया था। लेकिन वहां पर कुछ मुस्लिम समाज के एक्सेप्शनल लोग कह सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद को आते हैं और कहते हैं कि आपको यहाँ पर कौन बुलाया है, हम आपको बुलाए नहीं है, फिर भी जो है आप क्यों आ गए। और उसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल होता है और इस पर दोस्तों जो फॉरवर्ड क्लास है, जो सुमन है, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहा है, उस विरोध के स्तर को देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, एक ट्विटर आईडी है, वीर सावरकर की तस्वीरें हैं, लिखा भी गया और लिखा है भारत जय। तो इस पर लिखा गया है चंद्रशेखर आजाद के बारे में कि रावण के पिछवाड़े में सेक्युलरिज्म का कीड़ा है, आज शांति दूतों ने किला ठोक दिया, उनके लिए सिर्फ काफिर हो उन्हें जिस दिन मौका मिलेगा वो काट ही देंगे रावण। तो अब जरा सोचिए, भारत जयंतु ये क्या लिख रहे हैं और ये किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद और मुस्लिम समाज के बीच की जो दूरी है उसको बढ़ाने का काम ये कर रहा है। उसके अलावा देखिए, वन न्यूज ब्रीक है, लिखता है कि दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद जैसे ही बोलने चले तुरंत शकील सैफी ने टोकते हुए पूछा आपको किसने बुलाया, फिर लगे चंद्रशेखर वापस जाओ के नारे, यानी चंद्रशेखर आजाद गो बैक के भी जो है नारे लगे हैं। इसके अलावा आप दोस्तों देखिए, आदित्य राज की ट्विटर आईडी है जिस पर लिखा गया है कि बेगानी शादी में फर्जी दलित नेता दीवाना। जरा सोचिए, चंद्रशेखर आजाद को फर्जी बताया जा रहा है। मुस्लिम आयोजित प्रदर्शन में राजनीतिक रोटी सेके बिना बुलाए आगे, फिर मुसलमानों ने धक्के मार के भगा दिया। जरा सोचिए, जो आदित्य राज नाम का जो ट्विटर आईडी है, अब सोचिए कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को फर्जी दलित नेता इसमें बताने का काम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि धक्के मारकर जो है भगा दिया गया। उसके बाद देखिए, विकास पांडे नाम का ट्विटर आईडी है, ये लिखता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इस रावण का भी अहंकार आज टूट गया, बहुत जय भीम करता था, मेमना बना दिया, ये भूल जाता है कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक बोल पा रहा है, जिस दिन हिंदू नहीं उस दिन जाति की राजनीति करना भूल जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। तो उसके बाद दोस्तों आप देखिए, ये ER दुर्गेश पांडे हैं, इसके पोस्ट को शेयर किया है पवन उपाध्याय नाम का व्यक्ति। लिखता है कि मुस्लिमों में चंद्रशेखर रावण के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, मुस्लिम समाज ने भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के खिलाफ जम के की नारेबाजी। उसके बाद दोस्तों लगातार ऐसे आपको बता दूं कि सैकड़ों ट्वीट सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे चंद्रशेखर, जो कि इससे के संबंध में जो है चंद्रशेखर के खिलाफ में लिखे गए हैं। इसके अलावा आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, विक्रम पाल की है और ये लिखते हैं कि बड़ी खबर सुनने में आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में बदसलूकी हुई है जंतर मंतर पर, वाह भाई साहब, भाईचारा बढ़ाने गए थे, आखिर में पुलिस के संरक्षण में वहां से निकलना पड़ा, क्या है सच। उसके बाद दोस्तों लगातार जो लिखा जा रहा है। उसके बाद देखिए, संदीप मिश्रा लिख रहा है कि मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं, पर इसको हम सनातनी से तकलीफ क्यों, भीम आर्मी चीफ। जरा सोचिए, चंद्रशेखर आजाद कभी भी सनातन धर्म के खिलाफ नहीं बोले हैं। वो जो जिस तरीके से साधु होते हैं हिंदू धर्म में, जो तमाम जो है पोगा पंडित है, अगर किसी भी दलित से संबंधित किसी भी बहुजन महापुरुष के खिलाफ में बोलते हैं तो चंद्रशेखर आजाद उस पर रिएक्शन देते हैं। लेकिन ये कह रहा है फिर भी कि चंद्रशेखर आजाद को सनातनियों से दिक्कत है। उसके बाद देखिए, दीप अंजना नाम की ट्विटर आईडी है, इस पर लिखा गया है जोर जाओ जय भीम करने, मीम ने भीम की औकात बता दी, चंदू भाई जूते खाते खाते बचा। जरा सोचिए, अब जरा आप दोस्तों स्तर समझिए कि मुसलमानों ने, खासकर मुसलमानों में जो एक्सेप्शनल मुसलमान है, जो मतलब RSS समर्थित जो मुसलमान है, वो जो है चंद्रशेखर आजाद के जंतर मंतर पर उनके प्रोटेस्ट था, जो वो भाषण दे रहे थे, बीच में भाषण रोककर उनका विरोध करने का काम जो है करते हैं। जबकि आप देखेंगे दोस्तों तो चंद्रशेखर आजाद को बाकायदा जो है मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर जंतर मंतर पर इन्वाइट किया गया था और कुछ जो है उसमें 2-4 लोग मुस्लिम लोग उसका विरोध किए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और वीडियो सोशल मीडिया के वायरल होने के बाद जिस तरीके से फॉरवर्ड क्लास चंद्रशेखर आजाद के बारे में लिख रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। और जरा सोचिए, जय भीम हो गया, जय भीम हो गया, एक साथ एक दूसरे की मदद करने के लिए जाना जाता है। जहां कहीं भी जुर्म जाती होती वहां पर जय भीम और जय भीम की जो है बात होती है और पूरे देश भर में
जहां कहीं अगर मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है तो दलित जो है खड़ा रहता है, दलितों के साथ अत्याचार होता है तो मुसलमान खड़ा होता है। लेकिन जिस तरीके से जय भीम और जय मीम के जो गठबंधन है, इसे तोड़ने की साजिश जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया और चंद्रशेखर आजाद को जिस तरीके से अपमान करने की कोशिश किया गया दोस्तों, ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। सोचिए, जो मुसलमान किसी भी व्यक्ति के प्रभाव में आकर, किसी भी व्यक्ति के सह में आकर चंद्रशेखर आजाद का विरोध किए और कहे कि हम तुम्हें कौन यहाँ पर बुलाया है, आपको यहाँ पर नहीं बुलाया गया, फिर भी आप यहाँ पर आ गए, तो जरा सोचिए समाज में मैसेज क्या गया। ये जितने सारा फॉरवर्ड लोबी है, जो फॉरवर्ड क्लास है, ये ऐसा किस लिए लिख रहा है? इसलिए लिख रहा है क्योंकि इसे दिखा इन्हें चंद्रशेखर आजाद के विरोध मुसलमान समाज लोगों ने किया, क्योंकि पूरे देश को पता है दोस्तों कि मुस्लिम समाज का चंद्रशेखर आजाद को जिताने में कितना बड़ा योगदान है और दलितों को, मुसलमानों को जिताने में कितना बड़ा योगदान है, पूरे देश को पता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज खुलेआम मंचों से इस तरीके के साथ चंद्रशेखर आजाद के साथ धक्का मुक्की हुई और ये कहा गया कि चंद्रशेखर आजाद को बुलाया नहीं गया, फिर भी जो इनवाइट हो गए। तो जरा सोचिए, चंद्रशेखर आजाद को ठीक है, एक तरफ मान लीजिए बुलाया नहीं गया था, लेकिन अगर व्यक्ति अगर बिना बुलाए हुए भी आपका आवाज को बुलंद करने के लिए पहुंचता है तो जरा सोचिए कि उस आदमी के अंदर कलेजा कितना बड़ा है, तो मुसलमानों के लिए उसकी संवेदना कितनी बड़ी रही होगी। वो व्यक्ति जो है बिना बुलाए हुए सही, लेकिन अधिकार को छीनने के लिए, आवाज को बुलंद करने के लिए पहुंचा ही तो था। लेकिन आपको बता दूं चंद्रशेखर आजाद इनवाइट थे मुख्य अतिथि के तौर पर, और लेकिन जिस तरीके से माहौल को बनाया गया दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जय भीम और जय मीम के गठबंधन को तोड़ने की जो है बड़ी साजिश जो है रची जा रही है। क्योंकि जरा सोचिए, चंद्रशेखर आजाद पूरे देश भर में जहां कहीं भी जुर्म जाती होती है मुसलमानों के साथ, वहां पर जाने का काम करते हैं, दलितों के साथ जो भी जुर्म जाती होती है वहां पर पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से राजनीति में कद पिछले 1 या 1.5 साल में कह सकते हैं चंद्रशेखर का जो कद बढ़ा है, उतना कद इतनी तेजी से और इतना बड़ा कद इतने कम समय में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का जो है नहीं बढ़ा था। लेकिन जिस तरीके से क्रेज बढ़ा और उसके बाद देखिए विरोध का सारी हदें को पार करके चंद्रशेखर को जिस तरीके से ट्रोल करने का काम किया जा रहा है, ये कहीं से भी दोस्तों जो है न्याय उचित नहीं है। ऐसा जो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक है, जो भीम आर्मी के समर्थक है, उनका कहना है। और ये कह रहा है कि देखिए चंद्रशेखर आजाद मुसलमानों को सहयोग के लिए जाना जाते हैं और पूरा देश ने देखा था कि जब इस देश में सीएए और एनआरसी जैसे कानून को लागू करके पूरे देश भर के मुसलमानों को देश से जब बाहर निकालने की बात चली जा रही थी, तो उस वक्त चंद्रशेखर आजाद जो है दिल्ली के जम्मा मस्जिद पर मुसलमानों का समर्थन किया था और कहा था कि कोई भी लाठी जो है मुसलमानों पर पड़ने से पहले हम्पा लाठी पड़ेगी, गोली मुसलमानों पर चलने से पहले वो गोली जो है चंद्रशेखर आजाद को चीर कर निकलेगी। लेकिन जरा सोचिए, आज फॉरवर्ड लोबी, स्वर्ण लोबी चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में इतना लिख रहा है, तो इसको लिखने का मौका कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ने दिया है और मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा जो है जन समर्थन चंद्रशेखर आजाद को प्राप्त है। आप देखेंगे कई स्टेटों में चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी आजाद समाज पार्टी है, प्रदेश अध्यक्ष अधिकतर जो है मुस्लिम है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में जो भागीदारी है और हिस्सेदारी है सबसे ज्यादा मुसलमानों का है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो है कह सकते हैं बीजेपी और आरएसएस से जो समर्थित मुसलमान है चंद्रशेखर आजाद का विरोध करते हैं, जिसके बाद ये पूरा फॉरवर्ड लॉबी चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से सोशल मीडिया पर विरोध कर रहा है, इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जब तक यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर